हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर, इसलिए एक का राइट आंसर ये हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि शुष्क सेल उदाहरण है। शुष्क सेल का उदाहरण कौन है। देखिए शुष्क सेल का जो उदाहरण होता है वह प्राथमिक सेल होता है, इसलिए 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। शुष्क सेल का उदाहरण होता है प्राथमिक सेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा होता है, इसलिए राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि यूरिया को प्राय खाद की तरह उपयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का यूरिया स्रोत है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, नाइट्रोजन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि ध्वनि की तरंग यात्रा नहीं कर सकती है किसमें। ध्वनि की तरंग किसमें यात्रा नहीं कर सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। ध्वनि की तरंग यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि एक बैरल में कितने लीटर होता है। एक बैरल में कितने लीटर होता है। देखिए एक बैरल में 159 लीटर होता है, इसलिए 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। एक बैरल में 159 लीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है दिया सलाई माचिस के शीर्ष में क्या होता है। माचिस के शीर्ष में क्या होता है। देखिए माचिस के शीर्ष में होता है लाल फास्फोरस। माचिस के शीर्ष में होता है लाल फास्फोरस, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि निम्न में से क्या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्न में से क्या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इसका राइट आंसर है डायनमो। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि पृथ्वी की भूपट्टी पर कौन सी धातु बहुयात यात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी की भूपट्टी पर कौन सी धातु बहुयात मात्रा में मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा जो धातु पाई जाती है वो एल्युमिनियम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा संभव है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा संभव होता है, तो इसका राइट आंसर है जीवाणु द्वारा। दूध खट्टा होता है जीवाणुओं के द्वारा, इसलिए राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा कि क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि एस्बेस्टस का मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव करता है। एस्बेस्टस का मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा पर। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो इसका राइट आंसर है प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर।
सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। इसका राइट आंसर हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में कहा गया कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को हाइड्रोजन कहलाता है, हाइड्रोफोन कहलाता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। देखिए जो द्रव की चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था होता है बॉस आइंस्टाइन, इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। देखिए नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है वह न्यूट्रॉन होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है, जिसका सही जवाब है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि कौन सी जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। कौन सी जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, तो इसका राइट आंसर है केचुआ। 22 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, तो केचुआ इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है शैवाल। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होती है। पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। पोलियो नामक बीमारी होता है विषाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि मोनाजाइट रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। मोनाजाइट रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क को। मोनाजाइट रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि किस अम्ल की उपस्थिति हमारे भीतर पेट में होती है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, जिसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे भीतर पेट में होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो इसका राइट आंसर है प्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि कहलाती है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, इसलिए 28 का राइट आंसर भी हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर है परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दिया था जो कि परमाणु संख्या पर आधारित था, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। देखिए प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। चलिए राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि हाइपरमेट्रो का अर्थ क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष।
हाइपरमेट्रोपिक का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है कि निम्न में से लाफिंग गैस कौन सी होती है। लाफिंग गैस कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। 33 का राइट आंसर भी हो जाएगा। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो कि N2O होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सी गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि पेंसिल में क्या होता है। पेंसिल में क्या होता है, देखिए पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, जो काला रंग का होता है वो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है। देखिए जो वायुमंडल की निम्नतम परत होती है वह कहलाती है क्षोभ मंडल, इसलिए राइट आंसर भी हो जाएगा। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि सबसे बड़ी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है। देखिए सबसे जो भारी धातु होता है वो ऑस्मियम होता है। सबसे बड़ी धातु कौन सी है, ऑस्मियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल, इनमें से सभी, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा कि जूल किसकी इकाई होती है। जूल किसकी इकाई होती है, तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा की इकाई जूल होता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। ऊर्जा की इकाई जूल होता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। आपको जो क्वेश्चन आता था उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।